आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उस चैप्टर का नया प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करें। यानी इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को विलोपन विधि से कह रहा है हल करने के लिए। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था प्रतिस्थापन विधि के बारे में, और ये 3.4 जो प्रश्नावली है ये आपको विलोपन विधि से इसको हल करना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर 4। विलोपन विधि से हल करने का क्या होता है कि दो चर दिया हुआ है, किसी एक को इसमें विलुप्त करके जोड़ या घटाओ। ऐसा क्या करें कि एक चर उसका है जो विलुप्त हो जाए, फिर जब एक चर विलुप्त होगा तो ऑटोमेटिक दूसरे चर का मान आएगा, फिर दूसरे चर के मान जो आएगा उसको इस दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में मान रखेंगे, फिर फर्स्ट वाला चर का मान आ जाएगा। यही दो चर का मान निकालना है, ठीक है। इसमें x और y जो दो चर है इसका मान निकालना है। चलिए पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया 2x माइनस 3y बराबर 4, यह समीकरण आपका 2 हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि किस तरह हम विलुप्त करें, इसमें क्या जोड़े, क्या गुना करें, क्या घटाएं कि मेरा एक चर विलुप्त हो जाए। चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 में यहाँ 2x है, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये जोड़ घटाने पे कट सकता है। या आप यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y, अगर इसमें 3y से गुना कर दिया जाए और दोनों को जोड़िएगा तो ये कट जाएगा और x जो बचेगा उसका मान निकलेगा। दो तरह से आप कर सकते हैं। चलिए हम इसमें 2 से गुना करके x को विलुप्त करके हम y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 गुना 2, समीकरण 1 गुना 2 कर देंगे में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए इसमें 2 से गुना करना है, 2 से गुना कीजिएगा तो 2 गुना x 2x प्लस 2 गुना y 2y बराबर 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10। ये हुआ। उसमें से घटाना है 2 को, तो समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाना जब होता है तो नीचे साइन चेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए 2x से 2x कट जाएगा तो 2y अब 3y कितना हो गया 5y बराबर आइए 10 में से -4 घटाइएगा तो 6 आएगा। y का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 6/5, क्योंकि 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब इस y का वैल्यू हम किसी एक समीकरण में मान रख देंगे तो x का वैल्यू हमको निकल जाएगा। अब चलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का यह मान रखने पर चलिए इसका मान जब हम इसमें रख देंगे तो ये समीकरण पहला x प्लस वाई बराबर 5, y का मान ऑलरेडी हमको 6/5 आया है तो x प्लस 6/5 बराबर 5 हो गया। x चूँकि ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 6/5। अब यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर देंगे, घटाओ 1 5 का लघुत्तम लीजिएगा तो 5 आएगा। 1 में 5 मतलब 5 से 5 25, घटाव का चिन्ह घटाव आएगा, 5 से 1 मरतबे कट गया 1 से, और 6 में 1 से गुना होगा तो 6 होगा, यानी 25 में से 6 घटाइएगा आपका 19 आएगा, 19/5, यानी हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया 19/5 और यहाँ पे हमको y का वैल्यू निकला हुआ था। यही आपको हल करके इसको बताना है, ठीक है। चलिए ये दूसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है, इसी 1 नंबर में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका चौथा सवाल है जो थोड़ा सा हट के है, इसको हम बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। इसको चूंकि ये बाटा का फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके पहले सरल कर देते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं। इसको हम बाटा का जोड़ है तो हम जोड़ कर लेंगे। 2 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा 6, तो 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो 3 मरतबे कटेगा। 3 से फिर 2 x में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस कर देंगे। फिर 3 से अगर 6 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे कटेगा, और फिर 2 से 2y से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, यानी 4y हो जाएगा बराबर -1। आप पढ़े हैं इसमें तिरछा तिरछी गुना होता है, नहीं कुछ होता तो बट्टा में 1 रख लेंगे,
तो इस तरह इधर से इसका गुना होगा, इसका इधर से गुना होगा, तो 1 में इतना से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा, यानी 3x + 4y। इधर बराबर में ये 6 में -1 से गुना होगा तो -6। अब देखिए अब ये बहुत सरल हो गया, ठीक है। तो अब ये सरल हो गया तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ से इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। चलिए फिर यहाँ है, एक यहाँ है ना, इसको भी बटा में 1 इधर दे देते हैं। एक है x - y बटा 3 बराबर 3, यही है। इसको बटा में 1 दे देते हैं, ये बटा का घटा हो गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 का 3 का लघुत्तम कितना होता है 3। 1 से 3 में भाग देंगे, 3 मरतबे कटेगा, फिर 3 से x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस के चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, फिर इस 3 से इस 3 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 से फिर y में गुना करेंगे तो y आ जाएगा, बराबर हो गया 3। अब इसको बटा में 1 दे के तीसरा तिरछी फिर इसमें गुना करेंगे तो 1 से इसमें भाग देंगे पूरा में तो 3x - y ही रह जाएगा, और ये 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। ये समीकरण आपका 2 हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको शॉर्ट कर लेना था। शॉर्ट करने के बाद नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको आराम से विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। विलोपन का या लुप्तीकरण विधि का, ये दोनों सेम है। तो अब इसमें क्या करें कि देखिए कोई एक लुप्त हो जाए, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, देखिए सेम सेम है। अगर इसको घटा देते हैं तो x यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर y का मान निकल जाएगा। इसमें कुछ हमको करना नहीं है, बहुत आसान है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, यही काम करेंगे। समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3x + 4y बराबर आया -6, और इधर समीकरण 2 कितना था 3x - y बराबर 9। आपको बताया था घटाना होगा तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए +3 से -3 कट जाएगा। अब देखिए 4y, अब ये +y है, -y मत कहिएगा, तो 4y या 1y कितना हो जाएगा 5y। अब इधर आइए 6 और 9 कितना हो जाएगा -15, और y का मान यहाँ से निकालिएगा तो -15 या बटा में, चूँकि गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 15/5 यानी होगा 3 मरतबे कटेगा, यानी -3। यहाँ से y का वैल्यू हमको -3 आ गया। और y का यह मान समीकरण जिस समीकरण में आपको मन करे, समीकरण जो आसान हमको पड़े, कौन समीकरण में रख दें, इसी में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर जब इसका मान समीकरण 2 में हम रख देंगे तो क्या होगा कि जी, ये आपका समीकरण है 3x - y बराबर 9, यही ना है। इसमें y का मान हमको -3 मालूम चल गया, तो 3x - 3 बराबर 9। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3x + 3 बराबर हो जाएगा 9। ये प्लस है, इधर जात की तरफ भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा 3x, ये 9 - 3, चूँकि प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x बराबर 9 में से 3 घटल कितना 6 आ गया। फिर चूँकि ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, कटिएगा तो ये 2 मरतबे कटेगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 2। ठीक है, y का वैल्यू -3। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, देखिए इस सवाल कह रहा है कि यदि हम अंश में से एक जोड़ दें, अंश में मतलब एक जोड़ दें तथा हर एक घटा दे, तथा हर में से एक घटा दे, यानी अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में से एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। यानी हमको अंश, हर और भिन्न के बारे में चूंकि पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ऊपर वाला जो बाटा के ऊपर है उसको हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, और ऊपर और नीचे का फॉर्म जो अब लिखेंगे x/y, चाहे जो भी फॉर्म में हो, ये बटा भी है x/y हो, उसी को हम लोग कहते हैं भिन्न। आइए तो मान लेते हैं, चूंकि अंश हर हमको तो मालूम नहीं है तो इसमें मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि माना कि अंश x है, माना कि अंश आपका कितना है x है तथा हर y है, तथा हर क्या है y है। अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर आप पढ़े अंश बटा हर, यही पढ़े हैं ना, भिन्न बटा अंश बटा क्या होता है हर होता है, यही पढ़े हैं हम लोग। तो अंश क्या है जी x, हर क्या हो जाएगा भिन्न, तो भिन्न x/y हो जाएगा। चलिए अब सवाल से प्रथम शर्त कहने का मतलब कि क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ कह रहा है। यह कह रहा है अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक हटा दे तो भिन्न 1/1 हो जाती है। यहाँ तक ये पहला पार्ट है। फिर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, इसीलिए पहला शर्त जो कह रहा है उस शर्त के अनुसार हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है,
कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे। मान के चलिए मेरा अंश यही है और हर यही है, यही ना आंसर। तो अंश में कह रहा है कि 1 जोड़ दे, ठीक है जी हम जोड़ दिए। कह रहा है हर में से 1 घटा दिए, ठीक है ये हर है इसमें से 1 घटा दिए, ठीक है। घटा देने पर 1 के बराबर हो जाता है, जो भिन्न बदलेगा ना, ये भिन्न कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। यही क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ कहीं नहीं रहा है, जो कह रहा है उसको समझिए। अब यहाँ से हम आपको बताएं कि कुछ जब बट्टा में ये भी है तो इधर भी बट्टा का होना चाहिए। तो चूंकि इसके बट्टा में क्या करे तो नहीं कोई होता है तो उसके बट्टा में 1 रख देना चाहिए। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना होगा, पहले भी बताया जा चुका है। तो 1 में x + 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा, यानी हो जाएगा x + 1 बराबर में फिर इसको y से 1 में गुना कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा y - 1। अब देखिए चूंकि हमको समीकरण बनाना है तो ये x है y है, तो इसको चर को एक तरफ कर दें, यहाँ चर है उसको साइड कर दीजिए। तो x ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो x - y आई पहले से -y है, ये प्लस है इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, यानी x - y बराबर हो जाएगा 1 का 1 2 यानी -2। ये समीकरण 1 हो गया। देखिए कितना आसान है। अब द्वितीय शर्त से, यानी दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी हमारा अंश ए है और हर ए है, ये कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दिए, एक हर में जोड़ दिए जी, हर में जोड़ दिए तो 1/2 हो जाती है, यानी ये क्या बदल जाता है, 1/2 हो जाता है। जब जोड़ेंगे तो ये संख्या कितना के बराबर हो जाता है, 1/2 के। अब देखिए चूंकि अंश में कुछ कह नहीं रहा जोड़ने के लिए, हमको कह रहा है हर में जोड़ने के लिए, हम हर में जोड़ दिए 1/2 के बराबर कर दिए, तो यहाँ भी हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो x में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत, बीच में बराबर का चिन्ह कर देते हैं जी। 1 में y + 1 से गुना करेंगे तो ये y + 1 हो जाएगा। अब देखिए जात तो नहीं है, लेकिन चर अचर का बात है, तो ये भी चर है ये भी चर है, तो कोई एक साइड कर दीजिए तो 2x प्लस इधर आएगा तो -y बराबर हो जाएगा 1। ये समीकरण आपका 2 हो गया। देखिए कितना आसान है। अब ये 2 समीकरण जैसे हमारा आया, समीकरण को हल करेंगे फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करें, किसको लुप्त करें जी। अब देखिए y इसमें भी है, y माइनस है दोनों में, तो हम क्यों ना इसको घटा दें। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अब देखिए कैसे घटाते हैं। ये समीकरण 1 है x - y बराबर है -2, और समीकरण 2 है आपका 2x - y बराबर 1, यही है ना। घटाते हैं तो घटाने के लिए आपको बोले कि चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। देखिए प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे +x है, यहाँ पे -2x है, तो घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -x बराबर -2 और माइनस से कितना हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना है 3। x का वैल्यू हमको निकल गया। आपको बताया कि x का वैल्यू आया, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब समीकरण 1 में मन करे, 2 में करे, जहां मन करे वहां x का मान रखिए। समीकरण 1 में x का यह मान रखने पर, यह मान रखने पर, जब इसका आप मान रखिएगा समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 कितना है जी, x - y बराबर -2, यानी x - y बराबर -2, यही ना समीकरण 1 का। x का वैल्यू हमको 3 रखना है, तो 3 - y बराबर -2। चूंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो -y इधर बच जाएगा तो -2 - 3, -y बराबर हो जाएगा 2 और 3 को 5 को, यानी -5, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आया जी 5। ठीक है, ये y का वैल्यू इतना और x का वैल्यू कितना आया 3। अब भिन्न पूछ रहा हमसे कि भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर आपको बोले कि x/y, तो x का मान कितना है जी, x का मान है 3 और y का वैल्यू 5, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।